हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत वेस्ट बंगाल से इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल में सबको स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा सेमी बायोफ्लॉक कैसे बनाता है और उसमें क्या क्या काम होता है। देखिए फ्रेंड्स, 2006 से मैं बैक्टीरिया कल्चर बहुत किया, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है पॉन्ड में बैक्टीरिया का यूजेस आज से नहीं है, 30 साल से ऊपर उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका बाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का कल्चर आया 2010 से, उसका ऊपर भी बहुत सारा हमने कल्चर किया। उसका बाद बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आया, जिसका वो भी सिंपल सी बात है, आपका बैक्टीरिया कल्चर का ही है और उसको नाम दिया गया था बायोफ्लॉक। तो उसका बाद हमने 3 साल अच्छे से जो हमारा बैक्टीरिया कल्चर था तालाब का, वेस्ट मैनेजमेंट वाटर कल्चर और पॉन्ड कल्चर, तीनों को एक्युमुलेट करके एक अच्छा सा सिस्टम हमने रेडी किया। 2 बार मेरा बहुत तकलीफ़ आया हाई डेंसिटी में। उसका बाद जब सक्सेस हुआ तो अगले साल मतलब 2020 में मैंने पहला वीडियो डाला सेमी बायोफ्लॉक के ऊपर, और इसका मैं नाम सेमी बायोफ्लॉक दिया था और ये नाम मैं ही दिया था। और उसका मैं देखा था बहुत फार्मिंग में फेलियर है, इसीलिए हमने पहले आउटडोर टीम मतलब जो फील्ड में काम करेगा एक टीम रेडी किया और इसका साथ साथ ऑफिशियल टीम रेडी किया। उसका बाद ही मैं इसका वीडियो डालना स्टार्ट किया। ये आपका 111 नंबर वीडियो है, मतलब 111 नंबर वीडियो है। 110 वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ। सेमी बायोफ्लॉक में ऐसा है, मुझे पहले जो लॉस हुआ था, अचानक बारिश होने का कारण जू प्लैंटन ज़्यादा बन गया था, बहुत मछली का मोर्टेलिटी हुआ था। इसका साथ साथ कभी कभी बहुत गैस बन गया था, बहुत सारा लॉसेस हुआ था उससे पहले मुझे हुआ था। बट जब एक्युमुलेट सिस्टम हमने बनाया उसका बाद ही मैं इसका वीडियो अपलोड किया था। ये जो किसी को अगर लगता है ये पॉन्ड कल्चर मतलब बैक्टीरिया डाल दो सेमी बायोफ्लॉक, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट का साइज अलग होता है, हर पॉइंट का डेप्थ अलग होता है, हर पॉइंट में सॉइल अलग होता है। उसी हिसाब से हमने 30 टाइप ऑफ कल्चर मैनुअल बनाया। कितना? 30 टाइप ऑफ 30। तो आपको सिर्फ पहले जो हेल्पलाइन नंबर रहता है उसमें फ़ोन करके आपका पॉइंट का साइज बताना है, नया पॉइंट है ना ओल्ड पॉइंट है बताना है, कौन सा मछली करना है। उसका साथ साथ वो आपको पूरा गाइड करता है पूरा कल्चर में। जैसे आपने पहला प्रोडक्ट डाला उसका बाद बता देता है जी इसका बाद आपको ये डालना है, और रिमाइंड भी करता रहता है, क्योंकि प्रॉपर गाइड और अच्छा प्रोडक्ट का बिना कोई भी कल्चर फेलियर होता है। तो ये सेमी बायोफ्लॉक पॉन्ड कल्चर ना करके सेमी बायोफ्लॉक हम लोग क्यों करो? देखिए, सेमी बायोफ्लॉक में बहुत फ़ायदा है। नंबर 1, कभी आपको वाटर एक्सचेंज करने का ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, मछली आपको कभी दिखेगा ही नहीं, ऑल टाइम नीचे रहेगा, कोई गैस फॉर्म होता नहीं है। जितना वेस्ट होता है वो टोटल जू प्लांट में टंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसका साथ साथ इसमें एफसीआर बहुत काम है और बहुत हाई डेंसिटी भी कर सकते हो। जिसका पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो एरिएशन छोड़ के भी कर सकता है, उसका डेंसिटी अलग होगा। और जिसका पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है वो बहुत हाई डेंसिटी में कर सकता है। नॉर्मल पॉन्ड से 30 टाइम्स आप कैटफिश का कल्चर कर सकते हो। नॉर्मल पॉन्ड से 20 टाइम्स तक आप तेलापिया का कल्चर कर सकते हो। नॉर्मल पॉन्ड से 15 टाइम्स आप आईएमसी का कल्चर कर सकते हो, बट उसका DO 4 to 6 मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अभी एक बैक्टीरिया कल्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, मछली के लिए तो होता है, उसका साथ साथ आपका बैक्टीरिया के लिए भी होता है। यहाँ पे फ्लॉक नहीं बनता है, वहाँ पे सिर्फ जू प्लैंटन बनता है। और आउटडोर में है इसलिए आपका फाइटोप्लैंटन भी यहाँ पे बनेगा, और जू प्लैंटन फाइटोप्लैंटन को खाता है। और यहाँ पे एकदम बैलेंस में चलता है। अगर साइड में आपका मिट्टी है, कभी ज़्यादा एल्गीस आपको बनेगा नहीं, डेड एल्गीस बनेगा नहीं। अगर साइड में टारपोलिन रहेगा तो आपको डेड एल्गीस देखने को मिलेगा, और उसको लिए आपको एल्गाइट देके उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पॉन्ड को 3-4 फीट खोद लीजिए और उसमें जो मिट्टी आएगा उसमें से आप मेरे बना लीजिए। मिनिमम 5 फीट वाटर कैपेसिटी रहेगा तो अच्छा है, उससे ज़्यादा भी होगा तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल में सांतरागाछी एक झील होता है, मतलब जहाँ से रेलवे का पूरा पानी जाता है, वो आपका 35 फीट डेप्थ है, और वो भी सेमी बायोफ्लॉक कन्वर्ट हो चुका है, 1.5 साल हो गया, ठीक है।
इसमें मछली का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, इसमें मछली का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मछली का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है। 500 ग्राम मछली नेट में आने से आपको लगेगा 1 केजी मछली आया, और मछली का शाइनिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे बात कर रहा था, मिनिमम 5 फीट आप डेप्थ कर लीजिए, उसके ऊपर वाटर फ्लो का आप ड्रेनेज सिस्टम लगाइए, ठीक है। उसका बाद इसका कुछ शेड्यूल है, जो शेड्यूल आपको ऑफिस से मिलेगा। इंटेंसिव एक्वाकल्चर प्राइवेट लिमिटेड का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से मिलेगा। जिस दिन से मैं ये काम स्टार्ट किया उस दिन से आज तक भी फ्री है, मैं किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं लिया, आज भी नहीं है, ठीक है। आपका सिर्फ आपका नंबर और नाम आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसका बाद आपका पॉइंट साइज बताना है। उसमें पहला क्या काम होता है, पहला अगर नया पॉइंट होता है तो नया पॉइंट में 5 डेसिमल में 10 से 15 केजी कच्चा गोबर का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपने 4-5 महीना ऐसा करके रख दिया तो गोबर का यूज़ नहीं होगा। तो अगर नया पॉइंट है तो आपको डालना ही है, ठीक है। उसका बाद आपको फर्स्ट डोज जो आता है पॉइंट एक्वालाइन, उसका डोजेस आपका वो कल्चर मेनू में लिखा रहेगा, वो डालना है। बायोक्लीन का भी सामान हो जाता है। उससे पहले आपको बायोक्लीन आएगा, उसका बाद पॉइंट आपका एक्वालाइन आएगा, उसका बाद पॉइंट गैसोक्लीन आएगा, उसका बाद पॉइंट प्रोवोक्योर आएगा। इसका बाद आपको एफसीओ बनाना है पॉइंट पोस्ट स्टार्टर से, और बायोजेल और पॉइंट प्रोवोमिक्स एंड पॉइंट प्रोएक्टिव, इसको भिगाना है 24 आवर्स। उसका बाद उसको डालना है। डालने का 2 दिन का बाद आपको एक बार घाटान देना है, और 3 दिन का बाद आपको प्रोवोकेयर पॉइंट प्रोवोकेयर डालना है। उसका बाद आप सीड स्टॉक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से आपका फिश फार्मिंग होगा। पहला मंथ में वीकली 1 डेज आपको घाटान देना पड़ेगा, सेकेंड मंथ में 15 दिन छोड़ के आपको घाटान देना पड़ेगा, और थर्ड महीना से आपको एक ही बार घाटान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फीट कितना लगता है देखिए, अगर आपका आईएमसी कल्चर है और आपका मछली 200 ग्राम से ज़्यादा साइज का है तो बॉडी वेट का 1% आपको फीट का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपका पंगासियस है तो भी आपका 200 ग्राम से ऊपर उसका साइज है, तो बॉडी वेट का 1% आप उसमें खाना डाल सकते हो। आप 50% पॉन्ड पोस्ट स्टार्टर, 25% सरसों खोली, 25% कूड़ा, और उसमें 5 ग्राम एक्वाविटा फोर्ट डाल के आधा से 1 घंटा भिगा के रखिए। उसका बाद छिटक दीजिए आपका पॉन्ड में, उसमें आपका कल्चर बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो इसमें ग्रोथ हमको दिखने को मिला, आईएमसी का ग्रोथ 200 ग्राम से 1 किलो होने में 3.5 महीना से 4 महीना लगता है। अगर आपने प्रॉपरली इसको मेंटेन किया, मतलब जिस डेट में जिसको देना है उसको अगर देना है तो वो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। पंगासियस भी आपको 150-200 ग्राम से 1 किलो आपको 3 से 3.5 महीना लगता है। तो इसमें बहुत सारा सिस्टम है। जैसे मान के चलिए किसी को सिर्फ आईएमसी करना है तो 1 पॉइंट ना बना के उसको कुछ पॉइंट बनाना है। जैसे मैं बताया था पीजी फार्मूला 1, 2:2, 4:10, 40। तो इसी सिस्टम में अगर पॉइंट बनाते हो तो आपका कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा। पहला बात है जो 2 है उसमें आपको स्पॉन्ज 2 फ्राई बनेगा। सेकेंड जो 2 है उसमें आपका 300 लाइन बनेगा 10,000 लाइन से। उसका बाद जो 4 है 300 लाइन से आपको 50 ग्राम बनेगा। उसका बाद जो 10 है 50 ग्राम से 200 ग्राम बनेगा। और उसका बाद जो 40 है वो 200 ग्राम से 1 केजी बनेगा। तो क्या होगा, सालाना आप 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हो। 50 ग्राम से 200 ग्राम बनाया, जितना ज़रूरत है उतना लिया, बाकी सेल कर दिया। और जो आपको 300 लाइन से 50 ग्राम बनाया, जो आपका ज़रूरत है उतना लिया, बाकी आपने सेल कर दिया। फिर 200 ग्राम से आपका 1 केजी जो बन गया वो आपको सेल कर दीजिए। और बाकी जो स्पॉन कल्चर है और 300 लाइन तक बनाना है, 2 पॉइंट है, उसमें आपको 3 बार मछली आपको फार्म के लिए लगेगा। बाकी 7 बार जो आपका कल्चर होगा वो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। और एक बैलेंस सिस्टम है, इसमें आपको फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन कोई भी ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, बैलेंस इक्वली होगा। वेस्ट जितना रहेगा उसी हिसाब से आपको खाना बनेगा। जो गांव में पड़ा रहता है एकदम कचरा पॉइंट है, उसको आप साफ करके भी सेमी बायोफ्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे फ़ायदा यही है, देखिए सर्दी का टाइम हर पॉइंट में बहुत मछली मरता है क्योंकि अचानक गैस फॉर्म हो जाता है तालाब में और सारा मछली ऊपर आ जाता है। ये सब आपको सेमी बायोफ्लॉग में देखने को नहीं मिलेगा। और सेमी बायोफ्लॉग में स्पॉन कल्चर बहुत अच्छा होता है, खर्चा भी बहुत कम है। मुँह खोली डाल के 1 पॉइंट को प्रिपेयर करने में जितना खर्चा होता है उसका 20% खर्चा आपका सेमी बायोफ्लॉग में नहीं होता है।
आप सिंगी का स्पॉन कर सकते हो, पापड़ा का स्पॉन कर सकते हो, कोई का स्पॉन भी कर सकते हो और उसका साथ साथ पांगसियस का भी स्पॉन कर सकते हो। जैसे मैं 4 महीने पहले एक वीडियो डाला था, छत्तीसगढ़ में हमारा एक ब्रीडिंग फार्म बन रहा है, तो शायद अगले साल से छत्तीसगढ़ में जितना कैटफिश का रिक्वायरमेंट वहीं से मिल जाएगा। तो फिर सब साथ में रहिए, बहुत अच्छा अपडेट वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए यहाँ तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।